हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के परपेच में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, सुप्रीम कोर्ट में जो रूप सिंह की याचिका की सुनवाई हुई उसके आदेश में अगर बात करें तो आप सभी को पता है याचिका को एक्सेप्ट किया गया। और दूसरी तरफ साथियों, सबसे अहम जो निष्कर्ष निकला, नोटिस, और दूसरी तरफ उस याचिका को अर्चना राय की याचिका के साथ टैग किया गया, क्योंकि दोनों की सिमिलरिटी एक ही है। क्योंकि जो जजमेंट था आप सभी को पता है, सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट डबल बेंच में सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल की थी और जो है अभ्यर्थियों के माध्यम से भी की गई थी। लेकिन साथियों, आप सभी को पता है अर्चना राय वाली जो याचिका की गई है उस याचिका में जो है स्टेट को जो है पार्टी बनाया गया है, यानी प्रतिवादी बनाया गया है। और इस याचिका में भी उसी जजमेंट को चैलेंज किया गया, यानी सरकार की स्पेशल अपील को चैलेंज किया गया है, जो जजमेंट आप सभी का 31/10 को आया। अब साथियों, यहाँ पर यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि आखिरकार जो है इससे भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी कि जो पहले अर्चना राय का आदेश है उसमें स्टेटस को के साथ यथास्थिति बरकरार रखने की जो बात की गई है उसका भी क्लेरिफिकेशन जो होना था वो नहीं हो सका। कारण यही है, अब चयनितों पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि साथियों ये स्पष्ट हो रहा है जो अब ये केस किया गया है ये जिला वरीयता को लेकर के किया गया है, क्योंकि जो सेकंड काउंसलिंग हुई है सबसे ज़्यादा जो है आवेदकों का चयन उसमें सुनिश्चित हुआ है। और आप सभी को अवगत करा दें, इसी के परिपेक्ष को लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। दूसरी तरफ साथियों बात कर लें, स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इसमें जो याचिका में प्रेयर यही है जैसे कि प्रेयर अर्चना राय में है। और सभी साथियों को अवगत करा दें, अब सबसे बड़ी बात यह है क्या चयनितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा आवेदकों का चयन सुनिश्चित हुआ। इस हिसाब से जिला वरीयता का जो ये केस है नोटिस इशू किया गया है, तो सबसे अहम जो आप सभी लोगों के लिए वर्तमान में यथा स्थिति है स्पेशली चयनितों के लिए, वो है स्कूल आवंटन की, कि स्कूल आवंटन कैसे संभव होगा। क्या इस आदेश के बाद फिर से स्कूल आवंटन को लेकर के कोई विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं? तो साथियों एक बार आप सभी को अवगत करा दें, अभी ये स्थिति स्पष्ट ही नहीं हो पा रही है कि आखिरकार चयनितों का स्कूल आवंटन क्यों नहीं हुआ है। फिलहाल जो है आप सभी चयनितों के द्वारा कई सारे प्रयास किए गए हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी अपनी बात को पहुँचाया गया है। और विभागीय अधिकारियों से जो है यही निष्कर्ष निकल रहा है कि शासन स्तर से निर्देश दिया जाए जिससे स्पष्ट तौर पर जो है हम आपका स्कूल आवंटन कर सकें। अब साथियों यहाँ पर आवश्यक सूचनाएं क्या हैं सभी चयनितों के लिए? तो साथियों चयनितों के लिए यही आवश्यक सूचना है कि आप सभी प्रयास फिर से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपको फरवरी में अपना स्कूल आवंटन जो है सुनिश्चित करना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों प्रयास करने से ही आपका निष्कर्ष निकलेगा। इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि चयनितों को अवगत करा दें, आपकी तरफ से जो है रूप सिंह की याचिका में एक कैविएट दाखिल थी, लेकिन साथियों उस कैविएट के बारे में अगर बात कर ले तो आपने देखा है कि स्पष्ट तौर पर जो है चयनितों की लिए जो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन साथियों स्थिति कब क्लियर होगी, क्योंकि आप सभी को पता है अब जो है 11 मार्च की जो डेट है वही अहम निष्कर्ष लेकर के आ सकती है, अगर आप केस के परिपेक्ष से देख रहे हैं। अगर इसके पहले सुनवाई को लेकर के अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अर्जेंसी एप्लीकेशन की सख्त जरूरत है। अगर कोर्ट के माध्यम से निस्तारण होगा तो स्पष्ट तौर पर फरवरी में इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चयनितों के मन में तरह तरह के संशय भी व्याप्त हैं कि आखिर जब स्कूल आवंटन पर किसी भी तरीके से कोर्ट की कोई रोक नहीं है तो अभी तक दिशा निर्देश क्यों जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन साथियों आप सभी को बता दें, यहाँ पर नियुक्ति देने का कार्य सरकार का है और सरकार से ही हलफनामा मांगा गया है, चाहे हाई कोर्ट के केस की बात कर लें या आप सुप्रीम कोर्ट के केस की बात कर लें। तो साथियों यहाँ पर जब हलफनामा मांगा गया है तो स्पेशली आपके जो ये कल जो है नोटिस की बात की गई है, सिमिलरिटी होने के कारण पहले ही ऑलरेडी नोटिस हो रखी है, तो उस नोटिस के जवाब से चीज़ें स्पष्ट होंगी। और साथियों उस नोटिस का जवाब 3 सप्ताह का समय दिया गया था कोर्ट से और 3 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत चुका है। तो आपको एक ऐसा प्रयास करना है जिससे जल्द से जल्द स्थितियां क्लियर हो सकें, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से। यानी अगर रोक नहीं है तो स्कूल आवंटन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएँ, और अगर रोक है तो कोर्ट में उचित पैरवी की जाए और इसके लिए प्रयास किया जाए जिससे जल्द से जल्द स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगे। साथियों आप सभी को किसी भी प्रकार से
कोई धरना भी नहीं करना है। आप अपनी बात को जिस पर सहजता से आप पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं उसी से आपका कार्य होता रहेगा और आपका एक प्रयास ही आपको जल्द से जल्द सफल करेगा। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जिला वरीयता का जो केस है ये अहम केस है साथियों, इस पर कहीं ना कहीं इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये केस सीधे तौर पर जो है आपके 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया की सेकेंड काउंसलिंग को हिट कर रहा है। ये आप सभी को स्पष्ट रूप से जानना होगा क्योंकि साथियों यहाँ पर निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है कि आखिर जो पहले आदेश आया है उसमें वैकेंट पोस्ट पर तो स्टेटस क्यू लगा हुआ है, लेकिन अगर आप अर्चना राय की याचिका के उच्च आदेश को पढ़ेंगे तो लिखा भी गया है कि जैसी आज स्थिति है ऐसी स्थितियां पार्टियां बरकरार रखेंगी। तो साथियों ये क्लेरिफिकेशन होने की स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथियों अब आप सभी लोगों के लिए क्लेरिफिकेशन अनिवार्य है कि आखिर उस आदेश के कारण आप सभी का स्कूल आवंटन रुका हुआ है या कोई अन्य स्थितियां हैं जिनके कारण ये नहीं हो पा रहा है। फिलहाल अगर साथियों देखें 8 जनवरी के बाद भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके से आगे जो है ना बढ़ना स्पष्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश का सीधा सा असर दिखाई दे रहा है। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें वैकेंट पोस्ट के जो स्थिति है वो थर्ड काउंसलिंग में जानी है और साथियों थर्ड काउंसलिंग पर रोक लग चुकी है। अब साथियों स्थिति ये भी हो सकती है कहीं ना कहीं जो आपका आदेश है उसका स्पष्ट रुख नहीं निकल कर आ रहा है, तो आगे जो भी स्थितियाँ होंगी उनके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप सभी ने अभी 2 दिन पहले प्रयास किया है उस प्रयास को आपको कंटिन्यू रखना होगा क्योंकि साथियों अगर आपने कंटिन्यू प्रयास रखा तो निष्कर्ष जरूर निकलेगा, वो चाहे कोर्ट के माध्यम से निकल कर आए और चाहे स्पष्ट तौर पर आपके लिए अन्य कोई विकल्प तलाशे जाएं। क्योंकि आप सभी को पता है आपकी नियुक्ति जो है कोर्ट के आदेश पर हो रही है, हाई कोर्ट के डबल बेंच का आदेश है, सभी को पता है 3 माह में नियुक्ति जो है संपन्न करने का आदेश दिया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये भर्ती प्रक्रिया आखिरकार रुकी है, तो स्पष्ट है कि कोर्ट से आपको स्पष्ट होना जरूरी है। फिलहाल देख सकते हैं साथियों कल जो है किसी भी तरीके से जो याचिकाकर्ता थे यानी जिला वरीयता की जो याचिका थी रूप सिंह की, उसी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं एडवोकेट पैनल ने अपनी बात को रख करके ये जो है नोटिस इशू कराते हुए फिर से एक बड़ी जो है समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अगर आप सभी लोगों ने उचित प्रयास कर लिया तो आप सभी का चयन सुनिश्चित हो चुका है, आप सभी को नियुक्ति मिल चुकी है और नियुक्ति मिलने तक ही आप सभी को अवगत ये करा दें कि यहाँ पर स्कूल आवंटन के लिए आपको उचित प्रयास करने की सख्त ज़रूरत है। अब साथियों यहाँ पर जो आपकी टीम्स हैं वो क्या प्रयास करने वाली हैं, उनकी क्या मंशा है ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए और क्या आप चाहते हैं कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित होना सख्त ज़रूरत है। तो साथियों यहाँ पर एक पोस्ट है अर्पित श्रीवास्तव जी की जिन्होंने अभी हाल ही में अच्छा प्रयास किया है और उम्मीद जताई जा रही कि उनके प्रयास का निष्कर्ष जल्द निकलेगा। तो साथियों उन्होंने क्या स्पष्ट किया है, जो आगे आने वाला प्रयास उन्होंने किस प्रकार से स्पष्ट किया है, आखिर ऐसा प्रयास किया जाए तो क्या निष्कर्ष निकलेगा। चलिए साथियों बात करते हैं उन्होंने क्या कहा है कि 5-5 की टीम बना लो, 4 से 5 टीम जो लखनऊ में मंत्री जितने हैं सुबह 8 बजे पहुँच सबके आवास पर निवेदन कर बात करें। ये काम करना जरूरी है क्योंकि निवेदन इस तरह भी किया जा सकता है लेकिन काम वो करें जिसके पास समय हो। यानी स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि आप अपने बात को रखने को लेकर के कहीं ना कहीं स्थितियां कर सकते हैं और ये सटीक भी हो सकता है क्योंकि आप सभी को किसी भी तरह से धरना प्रदर्शन नहीं करना है क्योंकि आपका जो है नियुक्ति पत्र आपके हाथ में है, केवल और केवल आपका स्कूल आवंटन शेष है। और साथियों दूसरी पोस्ट में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कोर्ट को लेकर के भी अपनी जो है जिज्ञासा जाहिर की है कि भर्ती को लेकर के या भर्ती को जो है सभी अगर करवाना चाहते हैं तो प्राइवेट वकील के लिए हामी कोई नहीं भरेगा, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल खड़ा हो और उसके लिए प्रयास करो जितना कर सकते हो। यानी साथियों यहाँ पर कहने का उद्देश्य एक ही है कि आपको किस प्रकार से प्रयास करना है। एक जो है मत रखा गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है 4 से 5 लोग जो है कई मंत्रियों से मिल करके अपनी बात को रखें। दूसरी तरफ ये भी प्रयास किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के लिए कहीं ना कहीं प्रयास किया जाए, यानी सरकारी अधिवक्ता जो है कोर्ट में आप सभी लोगों के लिए प्रयास करे जिससे जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल कर सामने आ सके। अब साथियों बात करते हैं आपके मोहित द्विवेदी जी का क्या जो है स्पष्टीकरण है कि साथियों जो कल का इन्होंने पोस्ट किया है इसमें लिखा है कि साथियों प्रयास था कि आज कुछ रास्ता बन जाए और स्कूल अलॉट हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब भी यदि स्कूल मिल जाए तो हम सबकी किस्मत है। तो कहीं ना कहीं ये पोस्ट करने का उनका उद्देश्य यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लगाई गई थी चयनितों के माध्यम से, कहीं ना कहीं उनसे जो है निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है।
तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो रहा है कि आपको प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन साथियों किस प्रकार प्रयास करना होगा उसके लिए कहीं ना कहीं सभी के मन में संशय की स्थितियां हैं कि आखिर किस प्रकार से प्रयास किया जाए। साथियों आप सभी को बता दें, अब ना तो कोई सत्र चल रहा है और ना किसी भी तरीके से कोई भी जो है आप सभी को पता है कि स्थितियाँ हैं। तो आपको जो है स्पष्ट तौर पर अपने मंत्री सांसद से मिल करके भी आप अपने बात को पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं और एक ये भी सकारात्मक जो है प्रयास किया जाने सकने वाला हो सकता है। और साथियों आप सभी को पता है, साथी अलीगढ़ गए थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर के अपनी बात को अवगत भी कराया है, फोनिक वार्ता भी कराई गई है और एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं ये प्रयास करना होगा और माननीय शिक्षा मंत्री तक अपनी बात को कंटिन्यू रूप से पहुंचाते रहना है कि अंततः आखिर निष्कर्ष कब निकलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है धीरे धीरे फरवरी माह जो है अपने जो है अंतिम दौर में पहुँच चुका है और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि स्कूल आवंटन को लेकर के क्या स्थितियाँ हैं जो स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। और साथियों आप सभी को पता है थर्ड काउंसलिंग के लिए तो साथी वेट ही कर रहे हैं, लेकिन सेकंड काउंसलिंग की जो स्थितियां थीं कहीं ना कहीं उन पर जो है लगातार कटाक्ष किया जा रहा है और स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं हाई कोर्ट में भी केस सूचीबद्ध हो रहे हैं और स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई को लेकर के केस सूचीबद्ध हो रहे हैं। तो इन सभी अगर मुद्दों को एक साथ समराइज करके निकल कर निष्कर्ष लाएं तो चयनितों को अब एकजुटता के साथ प्रयास करना ही होगा। क्योंकि साथियों अगर आपने प्रयास किया तो जल्द ही इसका प्रभाव भी दिखेगा और इसका जो है निष्कर्ष भी निकलेगा। लेकिन साथियों इस दिशा में कार्य करने का प्रयास करना पड़ेगा और साथियों किसी भी तरीके से आपको एक ही निष्कर्ष चाहिए कि स्कूल आवंटन आपका सुनिश्चित हो सके। तो इन तमाम तथ्यों के बारे में जिन वीडियो के माध्यम से हमने जो आपको इंगित कराने का प्रयास किया है, आशा करेंगे सभी चयनित साथी ये प्रयास करेंगे और इस दिशा में जल्द से जल्द कार्य करेंगे जिससे उनका स्कूल आवंटन हो सके। और अपने लिए प्रयास करना है साथियों, आपका चयन सुनिश्चित हो चुका है तो आपको अपना प्रयास जारी रखना पड़ेगा। जिस तरह से आपने 5 वर्ष की लड़ाई जो है लड़ी है और उसके बाद जो है अब आपको धीरे धीरे आपका एक ही उद्देश्य हो रहा है कि स्कूल आवंटन जल्द से जल्द हो सके। हालांकि स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं कल जो है सुनवाई में क्योंकि स्टेट को पार्टी बनाया गया था तो स्टेट की तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर की जाएंगी। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये स्थितियां क्लियर होनी चाहिए और अगर क्लियर होती हैं तो आप सभी लोगों के लिए बड़ी चीज़ें निकलकर सामने जरूर आएंगी। फिलहाल साथियों निवेदन रहेगा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आप सभी के 12,460 शिक्षक भर्ती के 6,470 पदों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होंगी वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।